नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। नमस्कार साथियों, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। आज हमारे स्टूडियो में अतिथि के रूप में मौजूद हैं हमारे प्रधान संपादक अशोक त्रिपाठी और हम इनसे बात करेंगे राजगढ़ जिले की ब्यावरा विधानसभा के विश्लेषण के बारे में। चूंकि जैसा कि आप जानते हैं, आज आचार संहिता लग चुकी है और 5 राज्यों में चुनाव शुरू हो चुके हैं। सर, बहुत स्वागत आपका। सबसे पहले हमारे इस कार्यक्रम में राजगढ़ जिले की ब्यावरा विधानसभा पर आपका विश्लेषण। आपके इस विश्लेषण के क्रम में आपने जो शुरुआत की है वह अच्छी है और एक संयोग है कि आज आचार संहिता भी लगी है और सत्ता पक्ष भारतीय जनता पार्टी की एक सूची भी जारी हुई है और उस सूची में राजगढ़ जिले की एक विधानसभा के खिलचीपुर के पश्चात चारों विधानसभाओं के बारे में अभी कोई निर्णयात्मक घोषणा नहीं हुई है। तो क्योंकि घोषणा होने के बाद फिर विश्लेषण का उतना औचित्य नहीं रह जाता। रही बात आपने केंद्रित करके ब्यावरा पर कही, तो निश्चित रूप से ये मान के चलें कि वो एक प्रकार से मालवा, चंबल और इधर मध्य भारत, इस सबका एक संधि स्थल है। और ब्यावरा विधानसभा का यदि विश्लेषण पे जाएं तो हमको 30 वर्ष और उसके पूर्व में जाना पड़ेगा। ब्यावरा विधानसभा या राजगढ़ जिला, जिस पर बार बार आरोप लगता है जातिवाद का गढ़ नहीं रहा है। कुछ भी राजनीतिक संयोग हो, राजनीतिक लाभ हानि के विचार हो, तो यह दिग्विजय सिंह जी के कांग्रेस शासन काल में एकदम ऐसा दृश्य बना जैसे जातिवाद का गढ़ हो। यदि हम बात करें ब्यावरा की, तो यहां से रामकरण जी उग्र विधायक रहे, डीएम जगताप जी निरंतर विधायक रहे। तो ना तो कोई ब्राह्मण बाहुल्य सीट है, ना वो कोई मराठा बाहुल्य सीट है। लेकिन इसके बाद दोनों दलों ने जो जातियों के प्रयोग किए हैं, वह प्रयोग किसी को तो जीत नहीं है। लेकिन विगत 30 वर्षों में यदि हम बात करें कांग्रेस की, तो जातिवाद के नाम पर सफलता मिली ऐसा नहीं है, क्योंकि वहां पर कांग्रेस ने 30 वर्ष पूर्व जिनको टिकट दिया वो निश्चित रूप से जातिवाद के आधार पर ही टिकट था। और वहां जातिवाद के आधार पर निरंतर दिए जाने वाले टिकट में सौंधिया समाज से टिकट दिया प्रताप मंडलोई जी को, उनको 89-90 में टिकट दिया था, तो पराजय का मुंह देखना पड़ा। 93 में रामचंद्र जी दांगी को दिया, उनको पराजय का मुंह देखना पड़ा। अब इसी तरह भारतीय जनता पार्टी ने भी इन 35 वर्षों में निरंतर 4 बार सौंधिया समाज को टिकट दिया, जिसमें वहां के एक ही प्रत्याशी को दिया, 3 बार पराजय का मुंह देखना पड़ा। भारतीय जनता पार्टी ने 4 बार यादव समाज को टिकट दिया, तो 2 बार पराजय का मुंह देखना पड़ा। यदि जातिवादी स्वीकारता होती तो अधिक जाति वाला व्यक्ति को प्रत्येक बार जीतना चाहिए था। बल्कि कभी कभी यह होता है कि अधिक जाति वाले के अगेंस्ट में बाकी सारी जातियां हो जाती हैं। आज अभी तक अनिर्णय की स्थिति है। उसका मूल कारण है कि एक दोनों पक्षों में अनिर्णय की स्थिति है, चाहे कांग्रेस हो या भाजपा। वह अभी यह तय नहीं कर पा रहे हैं कि कोई एक सर्वसम्मत नाम दोनों दलों में। वहां प्रत्याशियों की संख्या कुछ अधिक दिखती है भाजपा में, तो कांग्रेस में कम है, लेकिन सर्वसम्मति अभी भी नहीं बन पा रही है। ऐसी स्थिति में यदि भारतीय जनता पार्टी किस और जो अभी नीति चल भी रही है, भारतीय जनता पार्टी कुछ ऐसे प्रत्याशी की तलाश में है कि जिसका लाभ उस सीट के अलावा अतिरिक्त अन्य सीटों पर भी आसपास की पे मिले। जिस प्रकार से लोकसभा के चेहरे उतारे गए या उस स्तर के कैलाश जी विजयवर्गीय जैसे चेहरे उतारे गए भाजपा ने, वहीं कांग्रेस तो अभी मंथन में ही लगी हुई है। तो ब्यावरा में भी कुछ ऐसा लगता है कि ऐसे चेहरे की तलाश है जो निर्विवाद हो, किसी गुट में ना हो और जो पूरी पार्टी को
एकजुट करने की क्षमता रखता हो, साथ में उसके प्रत्याशी होने का लाभ समीपवर्ती सीटें चांचौड़ा, राघोगढ़ और राजगढ़ जिले की ही राजगढ़ और नरसिंहगढ़ सीट को भी मिल सके। ऐसी स्थिति में जिस प्रकार के जातीय समीकरण चल रहे हैं, जैसे खिलचीपुर में दांगी समाज को दिया, राजगढ़ में पूरी संभावना है कि सौंधिया समाज के को देने का भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, तो उसी क्रम में नरसिंहगढ़ में निश्चित रूप से सिटिंग एमएलए हैं, तो कुछ कहा नहीं जा सकता। जो दृश्य दिख रहा है उस दृश्य में ब्यावरा से सामान्य वर्ग या ऐसी जाति जिनको अवसर नहीं मिला अभी तक, उसकी संभावना अधिक बढ़ती है। क्योंकि यदि हम देखा जाए तो इन 35 वर्षों में यदि सौंधिया समाज के प्रत्याशी को 3 बार पराजय का मुंह देखना पड़ा, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जो जातीय गणित है, जिन क्षेत्रों में वह सौंधिया समाज है, उन क्षेत्रों में रहने वाले दूसरे महत्वपूर्ण समाज, लोधा लोधी समाज, कहीं ना कहीं कोई तालमेल की कमी या अभाव है। क्योंकि चर्चा में यही आया कि उस समाज ने साथ नहीं दिया, इसलिए प्रत्याशी को पराजय का मुंह देखना पड़ा। तो निश्चित रूप से प्रयोग विफल हो चुका। अब ऐसी स्थिति में और विगत 30 वर्षों में तो संभवतः 2 ही व्यक्तियों को 4-4 बार प्रत्याशी बनाया गया, जिसमें एक प्रत्याशी को 3 बार पराजय का मुंह देखना पड़ा, एक प्रत्याशी को 2 बार देखना पड़ा। तो जो दृश्य वहां दिख रहा है, एक प्रकार की प्रत्याशियों के प्रति उदासीनता हो, और ऐसा भी नहीं है कि जातिवादी प्रत्याशियों ने जातिवाद चलाकर कोई जाति को लाभ पहुंचाया। ऐसा भी नहीं है कि जातिवादी प्रत्याशियों ने जातिवाद चलाकर कोई जाति को लाभ पहुंचाया, यह भी दृश्य नहीं दिखता है। उन जातियों के भी व्यक्ति अपने जाति के नेताओं से संतुष्ट नहीं है। विश्लेषण में किसी नाम का उल्लेख करना उचित नहीं है, लेकिन इन सब से हटकर ब्यावरा में निश्चित रूप से किसी ऐसे नए चेहरे की तलाश है जिसकी स्वीकार्यता समीपवर्ती विधानसभाओं में हो, निर्विवाद हो, पार्टी को एकजुट कर सके, और संभवतः इसी कारण पार्टी किसी निर्णय पर नहीं पहुंच पा रही है। हम बात करें यदि कांग्रेस की, तो वहां ये जरूर कहेंगे कि उनका दांगी समाज का प्रयोग करना सफल रहा है। दांगी समाज के इस प्रयोग में वह निरंतर अभी 2 बार से सफल होते आ रहे हैं। दांगी प्रत्याशी चयन करते हैं, दांगी प्रत्याशी सफल होता है। इसलिए कांग्रेस के पक्ष में दांगी के ही चयन करने की संभावनाएं अधिक हैं, और भाजपा के चयन में सर्वसम्मति से, सर्व स्वीकारता से, जिसका व्यापक स्वीकारता हो, ऐसे किसी नए चेहरे की तलाश में कोई चौंकाने वाला नाम आए तो इसमें आश्चर्य नहीं। तो मुझे लगता है कि ये सारे कयास भी इस सप्ताह के अंदर दूर हो जाएंगे और कोई सर्वसम्मत नया चेहरा सामने आएगा। धन्यवाद। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.